अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक छोटा सा मौजू है। सिंध का जो अवाम है, सिंधी अवाम, उसके बारे में, और जो वफाक में हैं उन लोगों के बारे में, और जो हमारे पास अभी सिंध में काम कर रही है माशाल्लाह पीपल्स पार्टी, उन लोगों के लिए। दुनिया में लोग इतिहास बदल देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक टूनिशिया कंट्री था, टूनिशिया कंट्री है, जिसमें कोई एक बंदा था जिसका कोई सरकारी काम नहीं हो रहा था, या सरकार ने कोई उसका जो है वो सामान जब्त कर लिया। उसके बाद उसने प्रेस क्लब के आगे जो है वो खुद को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और जब ये वीडियो अवाम ने देखी तो अवाम में गुस्सा भर गया और उनने बदला लेने की टाली, और 2 से 3 दिनों में अवाम ने जो है वो टूनिशिया कंट्री की गवर्नमेंट को गिरा दिया। सिर्फ एक बंदे ने खुद को जलाया और सरकार बदल दी उन लोगों ने। बांग्लादेश में स्टूडेंट ने कोटा की वजह से सरकार बदल दी कि हमें कोटा नहीं मिल रहा है। और श्रीलंका में IMF के बर्डन की वजह से, IMF की शराइत की वजह से इतनी महंगाई, चीज़ें कम पड़ गई कि उन लोगों को इतिहास बदलना पड़ा फिर। लेकिन माशाल्लाह हमारा जो पाकिस्तान है उसका ना कभी इतिहास बदला है, ना ही कभी इतिहास बदल सकता है। उसकी 2 वजूहात ये हैं कि वहाँ पे जो पार्टीज हैं वो अवाम की नफ्स को समझ गई हैं, अवाम की अकल को, अवाम की नफ्स को, और अवाम को कैसे चूतिया बनाना है, कैसे डर के अपना माहौल बनाना है, वो लोग ये समझ गए हैं। वो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2 पार्टीज अभी पाकिस्तान में हैं। वैसे तो पाकिस्तान में 3 रियासतें अभी काम कर रही हैं। पाकिस्तान वैसे एक रियासत है, हर मुल्क एक ही रियासत होता है, लेकिन पाकिस्तान में 3 रियासतें हैं। आर्मी रियासत, कोर्ट रियासत और पुलिस रियासत। ये तीनों अभी जो हैं हमारे मुल्क में एक्टिव हैं और अपने अंदर काम कर रही हैं, और ये तीनों रियासतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। इसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, इन तीनों रियासतों के बारे में कि ये कैसे काम करती हैं, इनका मकसद क्या है। लेकिन अभी मैं आपको इतिहास बदलने का बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सियानी गवर्नमेंट है, बहुत अकल वाली गवर्नमेंट है। उनको पता है अवाम को कैसे चूतिया बना के रखना है, अवाम को कैसे डंडा दे के रखना है, और अवाम में वो हिम्मत ही, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा ही नहीं करवाना है कि इतिहास बदले। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी अंग्रेज ने मुसलमान लेडीज को जो है वो नाच गाने में इतना मधु कर दिया, शराब खाना, उनकी अय्याशियां, हर चीज वो उनको दे देना, कि उसने कहा कि अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, ना ही कभी पैदा होगा। हम जो है अंग्रेज तुम लोगों में ऐसा एक माहौल पैदा कर देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये किसी अंग्रेज ने कहा था जब वो कैद था, कि तुम्हारे बाद तुम मुसलमानों में ऐसी वहशतें, ऐसी नफ्सियाती, ऐसी चीजें और ऐसा माहौल बना देंगे कि तुम्हारे जैसा सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी ना पैदा होगा, ना कोई माँ ऐसा जन्म पाएगी। वैसे ही मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा अब हो रहा है। पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टीज है, नवाज शरीफ की पार्टी और आसिफ अली जरदारी की पार्टी। नवाज शरीफ की जो पार्टी है, शहबाज शरीफ, उसने अवाम को चूतिया बनाया हुआ है। वो उनके पास एक मौक़िफ़ है इमरान खान। इमरान खान ने 2 से 2.5 साल हुकूमत की, लेकिन वो अभी तक उसको ब्लेम दे रहे हैं, जबकि इनकी हुकूमत पूरी होने वाली है। 72 सालों से यही कुतिया के बच्चे हुकूमत करते आ रहे हैं।
लेकिन अभी तक इल्ज़ाम इमरान खान पे है। इमरान खान ने मुल्क को डुबा दिया, इमरान खान ने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह कर दी, इमरान खान ने इंडस्ट्रियल एरिया तबाह कर दिया, इमरान खान ने हमारी जो है वो यूं समझे कि मुल्क और हमारी मात चोद दी। अभी तक हम स्टेबल नहीं हुए हैं। और दूसरा आता है सिंध में। सिंध भी एक, मैं आपको कहूं कि सिंध एक सूबा नहीं है, सिंध एक मुल्क है, एक कंट्री है जिसको संभालती है पीपल्स पार्टी, जिसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। सिंध को हम लोग समझते हैं कि वो एक पाकिस्तान का सूबा है, जबकि वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है। वो एक मुल्क है खुद में, जिसको पार्टी पीपल्स पार्टी संभालती है। बाकी 3 सूबों को वफाक संभालता है, लेकिन सिंध वो सूबा है जिसको सिर्फ पीपल्स पार्टी संभालती है, उसका पूरा कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी का क्या काम है? उसका काम है वो जैसे एक जंगल में होते हैं, एक तो गीदड़ भी होते हैं, एक दूसरे नस्ल के कुत्ते होते हैं, जिसमें बड़े नस्ल वाले होते हैं, फिर मीडियम नस्ल वाले, फिर छोटी नस्ल वाले, फिर छोटी नस्ल वाले। सबसे छोटी नस्ल वाले को हड्डियां मिलती हैं, छोटी नस्ल वालों को जो हड्डियों पे गोश्त होता है वो मिलता है, वो है अवाम। आसिफ अली जरदारी हो या उसके बड़े जितने भी मिनिस्टर हो, सरदार मुराद अली शाह है, या जितने भी उसके साथ बैठने वाले हैं, उनका एक ही काम है, अवाम को चूतिया बनाना। वो किसका? उनके पास भुट्टो है। नवाज शरीफ की पार्टी के पास इमरान खान है, उसको ब्लेम करना है, और पीपल्स पार्टी वालों के पास भुट्टो है। जी भुट्टो ने ये किया, भुट्टो का ये ख्वाब था, भुट्टो का ये ख्वाब था। वो भुट्टो का नाम लेके अवाम को चूतिया बनाते हैं और अवाम चूतिया होता रहता है। और उसके बाद आते हैं उनके सरदार वडेरे और उनके छोटे छोटे एमपीए और जितने भी ये छोटी पोस्टों पे लोग हैं, वो आते हैं। उनके पास क्या है? उनके पास पीपल्स पार्टी है, उनके पास पीपल्स पार्टी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि कोई पीपल्स पार्टी का एमपीए मैंने था, वो बोल रहा था कि ये जो 22 रुपए अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो ये पीपल्स पार्टी वाले एमपीए एमएनए जितने भी ये मिनिस्टर हैं, इनने अपनी कटौतियां करवाई हैं सैलरीज में, इनने अपनी कटौतियां करवाई है, इसकी वजह से आपको ये पेट्रोल 22 रुपए सस्ता मिला है, जबकि ये पूरे मुल्क में सस्ता हुआ है। लानत हो अल्लाह की। तो इनका अकल जो है ना, एक कहावत होती है कि औरत का अकल घुटनों में होता है, असर के बाद वो भी निकल के पैर की जो है वो खुड़ी में चला जाता है। सिंधी में चलता है पैर ही खुड़ी में वेंदो आहे। तो पीपल्स पार्टी में जेके इहे सरदार आहिनि या वडेरा आहिनि या जेके भी आहिनि, इन्हनि जी अकल जेको आहे न, उहो इन्हनि जी अकल आहे लंड में अकल आहे इन्हनि जी। सो उहो जॾहिं मथे में अची थो वञे त पोइ हुनजो कम ही कोन थो करे अकल। और दूसरा एक बंदा पीपल्स पार्टी का कोई सरदार था, वो बोला था ये जो आप रोटी खाते हैं ये पीपल्स पार्टी की दी हुई है, उनने जो है वो आटा सस्ता किया, उनने जो है वो अन्न के ये गोदाम जो है वो बचाए सरकार से, और अभी आपके घरों में जो ये आटा मिल रहा है यार, आप रोटी खा रहे हैं, तो ये आप पीपल्स पार्टी की वजह से खा रहे हैं। आप इनकी हालत देखें, आप इनका अकल देखें। ये ऐसे जाहिल जट इन लोगों ने पाले रखे हैं, अदा जट जो पुत्र। तो इन लोगों ने ऐसे बंदे सिलेक्ट किए हुए हैं कि बड़े तबके वाले वो भुट्टो को नहीं छोड़ेंगे। भुट्टो ने ये, हमारी बेनजीर ने ये, उन लोगों ने, बस ये 2 चीजें इनके पास हैं। बाकी इससे नीचे चले आए तो उनके पास पीपल्स पार्टी है। और अवाम के पास क्या है? अवाम के पास है लंड, अवाम के पास है पीपल्स पार्टी का झंडा, अवाम के पास है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये इनकी एक चेन बनी हुई है। और सिंधी कौम में आपको एक बात बताऊं कि बड़ी गैरतमंद कौम है, बहुत बड़ी गैरत कौम। दुनिया में लोग इतिहास बदल देते हैं, लेकिन हम लड़ते रहते हैं समोसों की चटनी पे, पकौड़ों की चटनी पे, चाय जे कटते 10 रुपया फाटल 10 रुपए फटे हुए दिए उस पे लड़ेंगे, चिप्स पे लड़ेंगे,
हमारा आधा कुक्कड़ मार दिया इसने, कुक्कड़ चोरी कर दिया, उस पे लड़ेंगे। और क्या है दूसरा लड़ेंगे, अदा अच्छी फिल्म नहीं चलाई होटल पे, उस पे लड़ेंगे। पानी ठंडा नहीं दिया, उस पे लड़ेंगे। और दूसरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे आते हैं उसने कटौती की, उस पे लड़ेंगे। उसको दिए पैसे मुझे नहीं दिए, इस पे लड़ेंगे। और दूसरा क्या लड़ेंगे, गोश्त जो अभी कुर्बानी का ये बट रहा था उसमें जो है वो चर्बी ज्यादा दे दी, उस पे लड़ेंगे। उसको 2 हिस्से दे दिए, मुझे 1 दिया, उस पे लड़ेंगे। तो सिंध की जो अवाम है वो बड़ी चूतिया अवाम है और एक बेगैरत अवाम है। भाई ने अपनी बहन को पुप्पी के बेटे से दे दिया, देख लिया, कारोकारी के इल्जाम में मारो। शोहर ने अपनी बीवी को जो है वो किसी मतलब कोई उसके ही अपने पुप्पी मासी या चाची के बेटे से देख लिया, कारोकारी करे मारेस बाबा। ऐं ॿियो पसंद जी शादी दा कारोकारी मारे सदा, अदा मुंहिंजी इज़त आ, कारो करे मारे सदा, कारीकर मार अदा। छोकरी भजी वही, छोकरी निकरी वही, सरदार अदा मुंहिंजी इज़त आ, कारी करे मारे। तो सिंधी अवाम जो है वो इन मसलों में फंसी हुई है अभी। पकोड़ों की चटनी, समोसों की चटनी, लस्सी जो गिलास थदो ना है, चाय मिठी ना है, चाय मिठी थी वही आ, मार पंहिंजी ज़ाल खे। बोड़ में मिर्च तेज थी विया, मार पंहिंजी माँ खे, मार पंहिंजी ज़ाल खे। तो सिंधी अवाम जो है वो अभी इन मसलों में फंसी हुई है। तो जब ये इन मसलों से निकलेगी तो फिर ही इंशाल्लाह ये तरक्की करेगी। और दूसरी बात कि मैंने आपको बताया कि इनकी एक चेन बनी हुई है, इनका एक तबका बना हुआ है, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। भले आप खुद को मार लें, खुद को आग लगा दें, कुछ भी कर लें। सबसे दूसरी बड़ी बात यह भी है कि सिंधी अवाम जो है वो मौत से डरती है, मौत से डर गई है। वो कभी भी इतिहास नहीं बदल सकती। वो अभी रोटी में फंसी हुई है, वो अभी पेट्रोल में फंसी हुई है, वो अभी जो है समोसों की चटनी में जेको आहे त लालू जे लन में फाथल है। तो उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो इतिहास बदले, और ना ही वो इतिहास बदलने के काबिल है, ना ही वो इतिहास कभी बदल सकती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम यहाँ पे जब तरक्की याफ्ता देखते हैं, तरक्कियाँ इनकी देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि हम कब निकलेंगे कि यहाँ पे गटर लाइन टूटी हुई है, यहाँ पे पानी नहीं है, और अस्पताल में जो वो बेड नहीं है, वो सिरिंज ख़त्म हो गए हैं, पेनाडोल की टिक्कियाँ नहीं हैं, स्कूल तबाह है, स्कूल में किताबें नहीं हैं। कब हम निकलेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सिंध के अवाम के पास जो है वो पीपल्स पार्टी का झंडा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और रोटी कपड़े इनकी महंगाइयों में वो थोड़ी ज़्यादा फंसी हुई है। तो वो इंशाल्लाह जब निकलेगी तो ही वो अपनी तरक्की और अपने हक के लिए लड़ेगी, और फिर ही हमारा मुल्क सुधर सकता है। और वफाक जो है वो जब तक इमरान खान है तब तक वो उसमें फंसा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। जब इमरान खान अल्लाह उसको हयाती दे, इंशाल्लाह वो एक दिन फिर हमारे मुल्क को संभालेंगे। जब तक वो है तब तक वो वफाक जो है वो इमरान खान में फंसा रहेगा। तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, और ना ही अवाम चाहती है और ना ही गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।